हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपको तीनों विधि हमने बता दी है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 3.6 देखेंगे और प्रश्नावली 3.6 से 1-6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% फिक्स है आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और वीडियो के अंत में मैं आपको वह क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है इस बार। तो देखिएगा, कह रहा है प्रश्नावली 3.6। अभी आज हम पहला क्वेश्चन ही देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करना है और किस विधि से हल करना है। आप अब स्वतंत्र हो गए हैं और आपको हमने बताया भी कि आपके लिए सबसे बेस्ट विलोपन विधि रहेगा। आप विलोपन से ही हल करते रहिएगा। अब इस प्रश्न को जब हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अपॉन में ये चर राशि आ गई है। अभी तक जो भी आप हल किए अपॉन में चर राशि नहीं थी, तो जब भी अपॉन में चर राशि होती है तो इसको करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1/2 इंटू का 1/x के रूप का है ये, और प्लस ये 1/3 इंटू का 1/y के रूप का है और इज इक्वल टू ये क्या है, 2 है। क्लियर है। और साथ ही साथ ये 1/3 इंटू का 1/x है और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में प्लस में नहीं होगा, ये शायद माइनस में दिया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपके क्वेश्चन में माइनस में होना चाहिए क्योंकि दोनों प्लस दिया है। तो मैं एक बार आपके क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेता हूँ कि क्या यह दोनों प्लस में ही रहेगा या फिर ठीक है। हाँ, दोनों प्लस में रहेगा, कोई बात नहीं। प्लस का ये 1/2 गुणे 1/y है और बराबर में क्या है, 13/6 लिखा है। अब आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ध्यान से सारे पॉइंट को समझिएगा। ये अब यक्स जो है वो 1/, के रूप में आ रहा है और वाई वाला भी 1/, के रूप में आ रहा है। यहाँ भी यक्स वाला 1/, के रूप में आ रहा है और वाई वाला भी 1/, के रूप में। ये आप ऐसे सर्किल मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो करना क्या है, जो ऐसे आता है ना तो वहीं पर बस मानने वाला कंडीशन आ जाता है। अब मान लेंगे क्या कि 1/x के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और 1/y के जगह पे क्या लिख देंगे, b, और बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बस लिख दीजिए 1/2, 1/x के जगह पे a आ जाएगा, प्लस 1/3 और 1/y के जगह पे क्या आ जाएगा, b, और बराबर में कितना हो जाएगा, 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा a/2 प्लस b/3 बराबर का 2। अब आप क्या करेंगे, लॉसो लेंगे तो 2 और 3 का लॉसो कितना हो गया, 6। 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 3 का गुणा ए में कर देंगे तो 3 है। 3 का गुणा 6 में करेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 2 का गुणा बी में कर देंगे 2 भी, और बराबर का कितना है, 2। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो 3a प्लस 2b बराबर में 2 छके कितना हो जाएगा, 12, और ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। बोलिएगा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे वाली सिचुएशन देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बनता है। अब आगे के लिए आपको क्या करना है, इसको लेके चलना है। क्या है, 1/3 और 1/x के जगह पे क्या लिख देना है, a, प्लस 1/2 और 1/y के जगह पे क्या लिख देना है, b, और बराबर में आपका चल रहा है 13/6। फिर वही काम करना है, ये a का गुणा 1 में करेंगे तो a/3 और प्लस b का गुणा 1 में करेंगे तो b/2 और बराबर में कितना हो जाएगा, 13/6। अब लॉसो ले लेंगे इधर, 2 और 3 का लॉसो कितना हो गया, 6। अब 3 से 6 2 बार में कटेगा, यहाँ पे आ गया 2a, और यहाँ b 2 से 6 3 बार में कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3b, और बराबर में आपके पास है 13/6। 6 से 6 कट गया तो आपके पास क्या मिल गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप विलोपन विधि लगाएंगे तो गुणांक बराबर होना चाहिए कि नहीं। अब जब गुणांक बराबर होना चाहिए तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है a का गुणांक 3 है तो a का गुणांक 2 है, b का गुणांक 2 है तो b का गुणांक 3 है। यानी आपको यहाँ पर 1 में 2 से और 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब फटाफट 3 से गुणा कर देते हैं, थोड़ा सा मैं इधर कर दूं आपको क्लियर दिखे। हाँ, फटाफट 3 से गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6a, 2 दूना 4b और बराबर 12 दूना 24। ये बन जाएगा समीकरण 3। और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6a, 3 त्रिकी 9b और 13 तियाँ 39। ये बन जाएगा समीकरण 4। आपको अब पता है क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, चिन्ह समान है तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, घटाने पर।
घटाने पर, घटा देते हैं, चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और ऊपर से 9 बड़ा है तो माइनस में, और 39 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा, और वो भी किस में, माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 तिया 15, यानी b बराबर में आपके पास कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और जैसे b बराबर में 3 मिल गया तो x निकालना है, तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए b का मान, सॉरी a निकालना है ना, तो किसी भी एक में रख दीजिए। तो समीकरण एक में क्या, b बराबर 3 रखने पर, b बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 3a और प्लस b के जगह कितना आ जाएगा, 3 बराबर में 12, यानी कितना हो जाएगा, 3a प्लस में 3 दूना 6 बराबर में 12, यानी 3a बराबर में कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6, 3 दूना 6, यानी a बराबर आपका निकल गया 2। अब आपके पास b भी निकल गया, a भी निकल गया, अब आपका रिजल्ट आ गया। क्या, आपने जो माना था कि 1/x किसके बराबर है, a के बराबर, और 1/y किसके बराबर है, b के बराबर। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, यही तो आपने माना था, बस 1/x को उल्टा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा तो 1/a हो जाएगा, और जब इसको भी उल्टा करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये b उल्टा हो जाएगा तो 1/b हो जाएगा। तो बस x बराबर क्या हो जाएगा, 1/a आपका कितना है 2, तो ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/b कितना है 3, ये हो जाएगा y की वैल्यू। तो इस तरह से अगर आपके पास प्रश्न मिलता है तो आप x और y निकालेंगे। कैसे प्रश्न मिलता है कि अगर चर राशि नीचे दी हुई है तो कैसे मान के इन प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये तो अभी पहले का पहला है, अब हम देखेंगे पहले का दूसरा प्रश्न। पहले का दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2 को अगर हम किनारे कर दें तो क्या बचेगा, 1/रूट में x, ठीक है, और 3 को बाहर कर दें तो क्या बचेगा, 1/रूट में y, और बराबर में आपके पास क्या है 2, और दूसरी तरफ इधर आ जाए तो 4 को अगर हम बाहर कर दें तो 1/रूट में x बचेगा, और -9 को अगर मल्टीपल में लिख दें तो 1/रूट में y बचेगा, और बराबर में हो जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिएगा 1/रूट में x, 1/रूट में x आ रहा है, 1/रूट में y, 1/रूट में y, तो बस वही मान लें। माना क्या, 1/रूट में x को हम क्या मान लें, अब यहाँ पर m मान लेते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं, और m/रूट में 1/रूट में y को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब m और n आपने मान लिया है, इसी के फॉर्म में आपको लेके चलना है, तो फटाफट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2, और गुणे में 1/रूट में x के जगह पे हो जाएगा m, और प्लस 3 गुणे में 1/रूट में y की जगह क्या हो जाएगा n, और बराबर में कितना हो जाएगा 2, मतलब क्या मिलेगा 2m + 3n बराबर में 2। इसको आप मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरे में 4 गुणे में 1/रूट में x की जगह पे क्या हो जाएगा m, माइनस 9 गुणे में 1/रूट में y की जगह क्या हो जाएगा n, और बराबर में कितना हो जाएगा -1, यानी अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4m - 9n बराबर में -1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब गुणांक आपको बराबर करना है, क्योंकि आप विलोपन लगा रहे हैं हर बार, तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो पहले में 2 से गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 4m, और प्लस 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6n, और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4, ये बन गया समीकरण 3। और इसके नीचे जस्ट समीकरण 2 ला दीजिए, 4m - 9n बराबर में -1, ये आपका हो गया समीकरण 2। बस फटाफट आप विलोपन लगा दीजिए, दोनों का चिन्ह समान है तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये क्या है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल, 9 6 कितना हो गया 15n बराबर में 4 1 5, 5 से 15 कट गया 3 बार में, यानी n बराबर में आपके पास इधर 1 है और ये 3 इधर आएगा बटे में, तो 1/3 आपका आ गया n। n कितना आ गया 1/3। अब जो n आया है उसको क्या कर लेना, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 1/3 रखने पर, 1/3 रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 2m + 3 × n के जगह आ जाएगा 1/3 = 2, 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा 2m
प्लस का 1 इज इक्वल टू 2, ये कट जाएगा तो एक बचेगा, ध्यान दीजिएगा। 2m इज इक्वल टू एक उधर भेजेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 2 बच जाएगा। तो m बराबर में कितना हो जाएगा, ये सॉरी 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 नहीं 1 बचेगा, ठीक है, 2 में से गया 1। अब ये 1 और बटे में इसका गुणांक 2 है तो 2 बटे में आ जाएगा। तो m बराबर 1/2 आ गया और n बराबर 1/3 आ गया। दोनों निकाल लिए फटाफट। अब जब दोनों निकाल गया तो जो माने हैं उसी पे आ जाइए। आपने क्या माना था कि 1/रूट में यक्स किसके बराबर में है, m के बराबर में है। अब क्या कर देंगे, विपरीत कर दीजिए। तो 1/रूट में एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो इधर वाला भी विपरीत यम आ जाएगा नीचे। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और यम का हो जाएगा m²। मतलब 1/यम कितना आया था, 1/2 का स्क्वायर, यानी बराबर में 1 बटे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और जब बटे के नीचे बटे होता तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, नीचे 1 बचेगा, मतलब क्या मिल गया 4, यानी x बराबर में आपको कितना मिल गया 4। ये मिल गया x बराबर में, थोड़ा ऊपर कर लें, आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, x बराबर में कितना मिल गया 4। ठीक है। अब इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि 1/रूट में y इज इक्वल टू आपने क्या माना था n, उल्टा कर दीजिए। तो रूट में y को ऊपर ले जाएंगे तो n आ जाएगा नीचे, फिर वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, तो रूट में वर्ग करेंगे तो रूट में कोई संख्या लिखा है उसका वर्ग करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, केवल y बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 और n का n स्क्वायर हो जाएगा, यानी बराबर में क्या हो जाएगा 1/n के जगह कितना आया 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो 1/1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और बटे के नीचे बटे होता है तो ऊपर चला जाता है, मतलब 9/1, यानी बराबर में कितना मिलेगा 9, और बराबर में 9 का मतलब क्या हो गया कि y बराबर आपका कितना हो गया 9। तो इस तरह से आपने x निकाल लिया और y निकाल लिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत गजब का क्वेश्चन यह भी है। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक चर बस बटे में है, एक चर बटे में नहीं है, तो ये थोड़ा सा मानना नहीं पड़ेगा, आपका सरल प्रश्न ये बन गया, पता नहीं क्यों यहाँ दे दिया है, क्यों। अब यहाँ देखिएगा आप करेंगे क्या, ये जो 4/x प्लस 3y और बराबर 14 है, ये y का गुणांक आप बराबर कर दीजिए। इसको लिख लेंगे 4/x प्लस 3y बराबर 14, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और ये जो लिखा है 3/x माइनस 4y बराबर में 23, इसको मान लीजिएगा समीकरण सेकेंड। अब ये 3 4 है तो बस वही सीक्वेंस ला दीजिए। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर फटाफट गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 4 से, तो इसमें हो जाएगा 4x/4 में 4 से गुणा, 3y में 4 से गुणा और 14 में 4 से गुणा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा 16/x 12y और 14 चौक के कितना होगा 56। ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है ना। अब इसी तरह से 3/x में, अब इसमें किससे गुणा करना है 3 से, 4y में किससे गुणा हो जाएगा 3 से, और 23 में किससे गुणा हो जाएगा 3 से, तो आपको मिल जाएगा 3 3 की 9/x माइनस का 4 3 12y और बराबर में 23 3 3 3 की 9 3 दूना 6। ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ पर आप विलोपन लगा दीजिए, दोनों का चिन्ह समान है तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता, ये कैंसिल हो गया। अब ये 16/x में 9/x जुड़ जाएगा और इधर आपका जुड़ जाएगा, तो 9 6 15 को 5 हासिल 1 और 6 5 11, 1 कितना हो जाएगा 12। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, x बटे में हर जब समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 16 + 9 बराबर में हो जाएगा 125, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 9 25/x बराबर 125, यानी 25 से कम 25, 25 बचे 125। तो 1/x बराबर अगर 5 है तो उल्टा कर दीजिए, तो x को ऊपर ले जाएंगे तो 5 नीचे आएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 5। देखिए x निकल गया कि नहीं। अब जैसे ही x निकल गया y भी निकाल लीजिए फटाफट, कैसे निकलेगा किसी में, तो समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर
देखिए मानना नहीं पड़ा, आपका सवाल आ गया। तो समीकरण एक क्या था, 4 बटा अब 1 बटे में 5 और प्लस का 3y बराबर में कितना हो जाएगा 14। आपको पता है बटे के नीचे बटे होता तो ऊपर 4 पचे 20 बटे में 1 हो जाएगा और प्लस का 3y बराबर में 14। आपको पता है कि यहाँ पर बटे का मतलब कोई नहीं है, तो 3y बराबर में कितना हो जाएगा 14 और 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 बराबर में हो जाएगा माइनस का 6। तो y बराबर में 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी y बराबर में आपका माइनस का कितना बचेगा 2। और बस आपका इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था, मानना नहीं था। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी 8 क्वेश्चन है, आप सब्र बनाए रखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप सब्र बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर हम बाहर करें तो ये 1 बटे में x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का अगर 1 को ऐसे लिखें 1 बटे में y माइनस 2 बराबर में क्या मिलेगा 2। सेम की सीक्वेंस इधर लगा दीजिए, 6 को बाहर करके तो 1 बटे में x माइनस 1 और 3 को बाहर कर दें तो क्या बचेगा 1 बटे में y माइनस 2 और बराबर में क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 बटे x माइनस 1 और 1 बटे y माइनस 2 आ रहा है, तो उसी को आपको मानना है। तो लिख लेंगे माना 1 बटे x माइनस 1 को हम क्या मान लें, क्या मान लेते a मान लेते हैं, और 1 बटे y माइनस 2 को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। बस फटाफट यूज़ कर लेते हैं। तो 1 बटे x माइनस 1 की जगह a रखेंगे तो 5 का गुणा a में हो जाएगा तो 5a, और 1 बटे y माइनस 2 की जगह b, तो b एक कम क्या हो जाएगा b और बराबर में 2। ये आपका बनेगा पहला समीकरण। इसी तरह इधर 1 बटे x माइनस 1 की जगह a रखेंगे, a का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6a, और माइनस का 1 बटे y माइनस 2 में 2 का किसका b का गुणा करेंगे, b का 3 में गुणा होगा तो 3b और बराबर में क्या मिल जाएगा 1। ये बन गया समीकरण का 2। अब गुणांक आपको बराबर चाहिए, तो यहाँ b 3 है, यहाँ पर b नहीं है, तो 3 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा फटाफट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 15a, 3b और 3 दूना 6। ये आपका बन जाएगा समीकरण 3। ठीक है ना, आपने 3 से गुणा किया और बाकी 6a माइनस का 3b बराबर का a ऐसे ही रहने देंगे समीकरण 2, और इनको आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। अब देखिएगा ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल, 16 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 21a बराबर 6 1 7 7 त्रिकी 21, यानी 3a बराबर में अगर 1 है तो a बराबर में कितना हो जाएगा 1 बटा में 3। ये अभी क्या मिला a मिला है, b निकालना है किसी भी रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में क्या a बराबर 1 बटा 3 रखने पर, या आप समीकरण 2 में रख दीजिए क्योंकि आसान है, समीकरण 2 आसान है। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 6 गुणे 1 बटे में 3 माइनस का 3b बराबर में 1, 3 दूना 6। अब पता चला क्यों आसान है, इसीलिए आसान है। अब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3b बराबर 1 माइनस का 2, यानी माइनस का 3b बराबर में हो जाएगा माइनस का 1, इससे कट जाएगा, यानी b बराबर भी आपका आ गया 1 बटा 3। b बराबर भी कितना आ गया 1 बटा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास a बराबर भी जो आ रहा है वही b बराबर में भी आ रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो आसान है। अब जो माने हैं वहाँ पे आ जाइए। आपने 1 बटा x माइनस 1 को क्या माना था, a माना था। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, हाँ देखिएगा। अब आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो x माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो बराबर में a क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो a अगर यहाँ पर या ऐसे कर दें, अभी इसको ऐसे ही लिखिए, तो a की वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3। अब दोनों को उल्टा कर दीजिए तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर x बराबर में 3 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, यानी x बराबर में कितना हो जाएगा 4। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह यहाँ पे 1 बटे क्या था y माइनस 2 बराबर आपने क्या माना था b। 1 बटे y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा b का मान 1 बटा 3। उल्टा कर दीजिए दोनों को, तो उल्टा करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर बस फटाफट आपका क्या हो जाएगा y बराबर, यहाँ नीचे थोड़ा सा लिख लें y बराबर, तो 3 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी y बराबर आपके पास कितना मिल जाएगा 5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं x और y के मान। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, x और y के मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है ना क्लियर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। अब ये बटे में x y जो लाया है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ये बटे बटे में बारी बारिश कर देना है। मतलब 7x के बटे में एक बार x y, फिर माइनस है बीच में तो माइनस,
और 2y के बटे में xy आ जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 5। इसी तरह इधर कर देंगे, 8x के बटे में हो जाएगा xy और प्लस 7y के बटे में हो जाएगा xy और बराबर में आपका कितना हो जाएगा 15। ऐसा हमने इसलिए किया है, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बन जाएगा 7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू y और दूसरा 8 इंटू 1/y प्लस 7 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15। अब बस आपका वही सीक्वेंस बन गया मानने वाला। मान लेते हैं क्या कि 1/x बराबर m मान लेते हैं और 1/y बराबर n मान लेते हैं। अब बस सॉल्व कर देते हैं, 1/y की जगह n रखेंगे तो हो जाएगा 7n माइनस 2 और 1/x की जगह n रखेंगे तो m और बराबर में कितना हो जाएगा 5। ये आपका बन गया पहला समीकरण। बोलिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें। अब यहाँ पर यही फिर इधर सीक्वेंस आ जाइए, तो इधर का सीक्वेंस लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर 1/y की जगह क्या हो जाएगा n और प्लस का 7 और 1/x की जगह क्या हो जाएगा m और बराबर में कितना है 15। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर भी 7 8 है, यहाँ 2 7 है, इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। तो आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में 7 से समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर या 2 से गुणा करने पर फटाफट गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 में 7 से, तो 7 7 49 माइनस 7 दूना 14 बराबर 7 5 35। ये आपका बन गया तीसरा समीकरण। और समीकरण 2 में 2 से गुणा तो 8 दूना 16 7 दूना 14 और 15 दूना 30। ये बन गया समीकरण 4। और देखिएगा दोनों यम का गुणांक बराबर हो गया ना, चिन्ह भी आपका भिन्न है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो लिख देंगे जोड़ने पर फटाफट जोड़ देते हैं। ये तो कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 9 6 15 को 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 और इधर भी आपका कितना हो जाएगा 65 65 से 65 कट गया, n बराबर में आपको कितना मिल गया 1। n बराबर में कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब बस फटाफट क्या कर लें, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है 7 n की जगह 1 प्लस माइनस का 2m बराबर 5। तो माइनस का 2m बराबर 5 और 7 उधर जाएगा माइनस का 7, माइनस का 2m बराबर में माइनस का 2, माइनस 2 से माइनस 2 ये भी कट गया, तो m बराबर में क्या बच जाएगा 1। m भी आपका 1 आ गया, n भी आपका 1 आ गया। बहुत गजब का क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पर जो आपने माना है कि 1/x बराबर आपने m माना था, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, या फिर वैल्यू तो 1/x बराबर m की जगह क्या रख देंगे 1। अब इसको उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते हैं, उल्टा करेंगे तो x बराबर आप क्या पाएंगे 1 ही पाएंगे। इसी तरह इधर 1/y बराबर आपने क्या माना था n, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/y बराबर में n आपका 1 आया था, बटे में 1 लिख ही सकते हैं। फिर इसको उल्टा करेंगे तो y बराबर 1 पा जाएंगे। तो इस तरह से आप x और y पा जाएंगे। और यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, ये जस्ट 5वें के ही जैसा है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। आपने सोचा होगा कैसे 5वें के जैसा है, देखिएगा ये जो इधर वाला एक्स वाई है इधर भेज दीजिए, तो 6x प्लस 3y के बटे में एक्स वाई आ जाएगा, तो इधर केवल क्या बच जाएगा 6, और इधर 2x प्लस 4y के बटे में आप एक्स वाई भेज देंगे तो इधर केवल क्या बच जाएगा 5। तो अब बताइए, अब आप बताएंगे कि ये पुराने मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया कि नहीं। अब जब पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, बटे में क्या करना है 6x के बटे में एक्स वाई प्लस 3y के बटे में एक्स वाई और बराबर में कितना हो जाएगा 6। वही कॉन्सेप्ट इधर लेके चलेंगे, 2x के बटे में क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और प्लस 4y के बटे में क्या हो जाएगा एक्स वाई और बराबर में कितना हो जाएगा 5। अब आपको पता है कि इसको कैंसिल करना है, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल। फटाफट लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1/y और प्लस 3 गुणे 1/x बराबर में क्या मिल रहा है 6, और यहाँ पर 2 गुणे 1/y और प्लस 4 गुणे 1/x बराबर में क्या मिल रहा है 5। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, मानना है
तो मान लेते हैं कि 1/x जो है उसको a मान लेते हैं और 1/y जो है उसको b मान लेते हैं। फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो 6 1/y की जगह b, तो 6b प्लस का 3 1/x की जगह a, तो a बराबर में कितना हो गया 6। ये बन गया पहला समीकरण। इसी तरह से 2 1/y की जगह b, तो 2b और क्या हो जाएगा प्लस 4 ये है 4, ठीक है, और 4 है तो आप क्या कर सकते हैं 1/x की जगह a लिख सकते हैं, तो a और बराबर में आपका 5, ये बन गया समीकरण 2। अब आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो लिखे हैं ना आपने, ये 6b + 3a बराबर 6, इसमें आप 3 कामन ले लीजिए, तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3 मतलब a बचेगा और 3 दूना 6, ठीक है ना। ये आपका जो है ये तीसरा बन जाएगा। ये 3 भी आपका क्या हो गया ख़त्म, क्यों, क्योंकि 3 से 6 2 बार में काट देगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पर आपका जो है ये बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया तो आप घटा दीजिए, लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। इस तरह से आपका सीक्वेंस बनता है। अब फटाफट आप सॉल्व कर देंगे, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर आपके पास क्या है 4a मतलब 3a बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कट गया, तो a बराबर में क्या मिल गया, a मिल गया 1। a बराबर में जैसे 1 मिल गया तो फटाफट आप यूज़ कर लीजिए क्या, किसी भी समीकरण में। तो समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 आपका क्या था 6b प्लस का 3a बराबर 6, तो 6b बराबर में 6 माइनस का 3, तो 6b बराबर में कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6, तो b बराबर में आपका मिल जाएगा 1/2। a बराबर आपका 1 मिल गया तो b बराबर 1/2 मिल गया। अब जो माना था आपने वहाँ पे आ जाइए। आपने 1/x को क्या माना था, a माना था, तो 1/x बराबर a का मान 1 उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ से उल्टा जब करेंगे x बराबर क्या पा जाएंगे 1 पा जाएंगे। इसी तरह से आगे आपने 1/y को क्या माना था, b माना था, माना था कि नहीं माना था, बिल्कुल माना था। अब 1/y बराबर b का मान कितना आया 1/2, उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो y बराबर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इस तरह से यह भी आपका आंसर आ गया। बहुत गजब क्वेश्चन यह भी था, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको 10 को अलग कर देंगे तो 1/x + y बनेगा, और 2 को अलग करेंगे तो 1/x - y बनेगा, और बराबर में 4। इसी तरह से इधर 15 को अलग करेंगे तो 1/x + y बनेगा, और 5 को अलग करेंगे तो 1/x - y बनेगा, और बराबर में आपके पास माइनस का 2। अब फटाफट आपको पता चल गया क्या मानना है। आप मान लेंगे कि माना 1/x + y को हम मान लेते हैं a, और 1/x - y को मान लेते हैं b। फटाफट आप सॉल्व कर देंगे बस। तो यहाँ पर 10 है और इसके जगह पे a माना है, और 2 और इसके जगह पे b माना है, = 4। इसको आपने लिख दिया समीकरण फर्स्ट। दूसरे में 15 इसके जगह a माना है, और माइनस का 5 इसके जगह b माना है, = में माइनस का 2, ये हो जाएगा समीकरण का सेकेंड। अब देखिएगा कुछ हो सकता है क्या। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप और इसमें आप 2 और 5 से मल्टीप्लाई, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर फटाफट गुणा कर दें, देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये देखिएगा दिख रहा है अब, ठीक है। अब देखिएगा तो समीकरण 1 में 5 से, तो 10 बचे 50a, ठीक है ना, 5 दूना 10b और 5 चौके 20, ये बन गया समीकरण 3। और 2 में 2 से 15 दूना 30a, 5 दूना 10b और 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह आपका असमान है, मतलब जोड़ेंगे तो लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ दीजिए फटाफट, जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो कट गया 50 और 30 हो गया 80a बराबर माइनस का नहीं प्लस का ही 16 बचेगा, 16 × 80। तो 5a बराबर अगर 1 है तो a बराबर आपको पता है कितना हो जाएगा 1/5। अब जैसे 1/5 मिल गया तुरंत समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 10 a की जगह 1/5
प्लस का 2b बराबर में 4, 5 दूना 10। तो 2b बराबर में क्या हो जाएगा 4 और -2 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी b बराबर में आपको सीधे सीधे क्या मिल गया 1। अब आपने जो माना है उस कंडीशन में चलना है। आपने जो माना है ना उस कंडीशन में आप फटाफट चलिए। अब आपने क्या माना है कि 1/x प्लस वाई बराबर आपने क्या माना है a, इसको बस लिख दीजिए कि 1/x प्लस वाई बराबर, अगर हमने a माना है a मतलब 1/5, उल्टा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 5। इसको लिख दीजिएगा समीकरण का 4, क्योंकि ये y अब फिर दोनों का फिर एक बार और अभी प्रयोग करेंगे। अब फिर एक दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर आपने क्या माना है b, उल्टा कर देंगे, चाहे रख दीजिए मान पहले x माइनस वाई बराबर 1, b का मान और बटे में 1 हो ही जाता है, तो यानी x माइनस वाई बराबर आपके पास 1 है। ये है समीकरण 5। इसके नीचे समीकरण 4 लाइए, ये है समीकरण 4। अब दोनों को आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, क्योंकि चिन्ह आपको मिल गया है, विपरीत चाहिए, विपरीत मिल गया, ये कट गया, x हो जाएगा 2x, 5 1 6, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, x बराबर आपको मिल गया 3। अब जब x बराबर 3 मिल गया तो आप फटाफट रख दीजिए समीकरण में, किसी भी समीकरण में, समीकरण 5 में रख दीजिए। तो लिख देंगे समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर, तो रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 रखेंगे 5 में, तो 5 था, x माइनस वाई बराबर 1, यानी 3 माइनस वाई बराबर 1, यानी माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3, यानी माइनस वाई बराबर माइनस का 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा। तो इस तरह से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। यह भी आपका बहुत गजब क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर तो सीधे सीधे चीज़ें दिख रही हैं कि 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए डायरेक्ट कि 1/3x प्लस वाई बराबर आप a मान लीजिए और 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान लीजिए b। फटाफट लिख लीजिए। तो 1/3x प्लस वाई की जगह a और इसके जगह b और बराबर में हो जाएगा 3/4। तिरिया गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा इधर दोनों में हो जाएगा, तो 4a प्लस 4b बराबर में मिल जाएगा 3। इसको लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। यही सेम कंडीशन इधर भी लेके चलना। तो 1/2 है, लेकिन 1 इसको आपने क्या माना a, तो हो जाएगा a/2 माइनस ये हो जाएगा b हो जाएगा ना, b/2, ये भी चल रहा है और बराबर में है माइनस का 1/8। जब दोनों का हर कॉमन है तो आपको पता है कि a माइनस b/2 और बराबर में माइनस का 1/8, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4a माइनस का 4b और बराबर में आपके पास माइनस का 1 और ये मिल जाएगा समीकरण का 2। अब जैसे आपके पास दो सीकरण मिल गए, ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों में गुणांक बराबर है, तो 4a प्लस का 4b बराबर का आपका 3 यहाँ पर हो जाएगा समीकरण का फर्स्ट। घटा दीजिए, सॉरी चिन्ह यहाँ पर देखिएगा समान असमान है ना, तो जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमको एक ढूंढना होता है, यहाँ तो दोनों के दोनों मिल गया। बताइए, जिसको एक की तलाश है यहाँ पर दोनों मिल जा रही है, ये कट गया। 4 4 कितना हो जाएगा 8a बराबर में 3 में से ये 2 बचेगा, 2 से 4 बार में कटेगा। a बराबर 4a बराबर में अगर 1 है तो a बराबर में हो जाएगा 1/4। ये आपका मिल गया a। और जैसे a मिल गया यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में a बराबर 1/4 रखने पर, फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, 4 a की जगह 1/4 प्लस 4b बराबर में 3, 4 से 4 कट गया, तो 1 प्लस 4b बराबर में 3, तो मतलब 4b बराबर में 3 माइनस 1 बराबर 2 और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो b बराबर 1/2 आ जाएगा। अब b भी निकल गया, a भी निकल गया, ठीक है। अब आपके पास सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं, जो माने हैं अब वहीं पर पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं उनके पास। भैया आपका क्या हाल है, तो पहुंचते हैं, इनका क्या हाल है। तो 1/3x प्लस वाई को आपने माना था a, यानी बराबर में 1/4, ये a जो है 1/4 आ गया। अब आप उल्टा कर दीजिए, तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसी तरह से 1/3x माइनस वाई बराबर आपने माना था b, और b आपका 1/2 आया है। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये बन जाएगा समीकरण 4 बना दीजिए। अब बस यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि y का गुणांक दोनों का बराबर है और चिन्ह असमान है, y से y कैंसिल, 3x 6x और 4 2 6, यानी x बराबर में कितना मिल जाएगा
बोलिए कितना गजब का क्वेश्चन था। x जैसे 1 मिल गया तो समीकरण किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर तो रख दीजिए। तो समीकरण 3 क्या था, 3x की जगह 1 प्लस y बराबर में कितना हो जाएगा 4। तो y बराबर में 4 और 3 एकम 3 उधर जाके माइनस का 3, यानी y बराबर में भी आपको कितना मिल गया, यानी x भी बराबर में 1 मिल गया, y भी बराबर में 1 मिल गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका पहले क्वेश्चन का हमने 8 के 8 क्वेश्चनों को बहुत ही आराम तरीके से समझाया है। और आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से कौन कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.6 में पहला क्वेश्चन में मैं इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये वाला करड़ी वाला वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यही बस नहीं, चौथा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। और ये जो 5वां है और ऊपर से 7वां है, इसको सिर्फ आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। मतलब आपके यह केवल 4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बार जो होने वाला है। अब आपसे बस यही कहना है कि क्लास 10th में जो भी आपके मैथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुँचाइए और उनको कहिए कि वह इस चैनल से जुड़ें, ताकि वह भी मैथ की तैयारी अपनी ज़बरदस्त कर पाएँ। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, मान के चलिए अब ये अक्टूबर है, फिर 2-3 महीने ही आपके पास केवल समय मिल पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में कंफर्म है होना है। 15 या 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो बस आप लोग उनको जोड़िए और उन तक भी यह वीडियो पहुँचाइए, ताकि आप भी लाभ उठाएँ और उनको भी लाभ का फ़ायदा मिल पाए। धन्यवाद।